Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, you can see on the screen, yes I am back with the letter writing series. This is letter number 5 actually, because dividend warrant में हमने 2 लेटर कवर किए थे, है ना. ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 6 है 12th कॉमर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इज द सब्जेक्ट. एंड टुडे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम रिप्लाई लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके लेटर को समझेंगे और अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करने के लिए आई मीन टू से टू राइट इन आवर ओन वर्ड्स ऑल्सो वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट इट. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. द लेटर इज रिलेटेड टू रिप्लाई लेटर. अब ये रिप्लाई लेटर क्या है? इट्स अ क्वेरी यू कैन थिंक अबाउट. इट इज़ अ लेटर विच हैज़ टू बी रिटन बाय द सेक्रेटरी, क्योंकि उनको एक क्वेरी सॉल्व करना है या आंसर करना है मेंबर्स को ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी. तो यहाँ पे मेंबर ने क्वेश्चन किया है कि उनको लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों मिला है कंपनी के तरफ से. तो ये रिप्लाई लेटर आएगा कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू टू द मेंबर्स, एंड दिस लेटर इज सेंड टू द मेंबर हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी. डेफिनेटली ये लेटर्स जो है ये सारे उन मेंबर्स को भेजे जाएंगे जो हैप्पी नहीं है, जो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी, बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड इज वेरी वेरी लो. ठीक है. आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेंट लेटर फ्रॉम द कंसर्न मेंबर, मतलब जैसे ही कंपनी को कंप्लेंट लेटर मिलता है कंसर्न मेंबर से कि लो रेट ऑफ डिविडेंड है, कंपनी सेक्रेटरी क्या करती है, वो एक लेटर लिखती है मेंबर्स को, रीजंस बताती है, तो वो उनके कंप्लेंट का रिप्लाई करती है. सो बेसिकली दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिप्लाई लेटर. ठीक है. नाउ डेफिनेटली ये रिप्लाई लेटर में क्या आता है, क्या होता है, इनफैक्ट इट कंटेन्स और स्पेसिफाइज द रीजंस फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड. मतलब क्या कारण है, क्या रीजंस है वाई द कंपनी हैज़ गिवन लो रेट ऑफ डिविडेंड, वो स्पेसिफाई सेक्रेटरी करता या करती है. ठीक है. सो अब हम जाएंगे लेटर की तरफ चिल्ड्रन. एज यूजुअल वी आर अवेयर सेंडर्स एड्रेस आएगा सेंडर्स एड्रेस आएगा सेंटर में. दैट इज़ यहाँ पर सेंडर है, कंपनी है श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. उनका एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस 31 तुलसी टावर बांद्रा ईस्ट मुंबई 400050. कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है L50307 MH2000 PLC 160699. तो ये सेंडर एड्रेस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, सेंटर में आता है. और फिर से बताना चाहूँगी कि आपके क्वेश्चन पेपर पर एड्रेस बिल्कुल भी नहीं देंगे. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रेडी अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट द एड्रेस. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कंपनी का फ़ोन, फैक्स और रेफरेंस नंबर. राइट हैंड साइड में आएगा वेबसाइट, ईमेल और डेट. डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ये लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी के तरफ से. तो जैसे ही उनको मतलब सेक्रेटरी को या कंपनी को कंप्लेंट लेटर मिलता है, तो ऑब्वियसली इसके पहले ही मिला होगा, इसीलिए सेक्रेटरी ने यहाँ पे 20 अप्रैल लिखा है. ठीक है ना. कौन है वो पर्सन जिसने कंप्लेंट किया है? यहाँ पर है मिस किशोर मालपानी 15/21 लोटस अपार्टमेंट बोरीवली वेस्ट मुंबई 400103. तो ये एड्रेस जो है ये आपको आपके दिमाग में फिक्स रख के जाना है. ये सेम चीज़ आप लिखना चाहते हो, रट्टा मारना चाहते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन if you want to remember some things out of it and rest you want to write in your own words, then you can definitely write. लेकिन let the address look like an address. कुछ भी नहीं चिपकाएंगे हम ऐसे ही. we will write exactly how genuine it should be. ठीक है. सब्जेक्ट आता है फिर से सेंटर में. what is the subject here? resolving query on low rate of dividend made by the company. ये सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर पहले इनका लेटर हम पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने वर्ड्स में भी ये लेटर लिखेंगे. ठीक है. सो डियर सर, this is to inform you that as per your letter dated 15th April 2019, I am hereby authorized to resolve your query regarding the low rate of dividend paid by the company to their faithful members. इसका मतलब ये है, सेक्रेटरी कहती है कि
आपको ये इन्फॉर्म करना है कि जैसे आपने लेटर भेजा था, कंप्लेंट लेटर कब भेजा था, 15 अप्रैल. दैट इज़ द रीज़न आई वॉज टेलिंग यू टू चेक आउट द डेट व्हेन द सेक्रेटरी इज रिप्लाइंग. ठीक है, तो दे आर, आई एम हियर टू ऑथोराइज्ड और आई एम हियर बाय ऑथोराइज्ड टू रिजॉल्व योर क्वेरी. जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, कंप्लेंट है, वो रिजॉल्व करने के लिए. रिगार्डिंग क्या था वो कंप्लेंट? लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू द फेथफुल मेंबर्स. देन द सेक्रेटरी हैज़ टू राइट द रीजन्स. तो रीजन्स आपको लिखना है. द रीजन्स फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड आर मेंशन्ड बिलो. First one, that during last year due to floods, company's factory situated at Mahim East was not in condition to operate in full-fledged manner. तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है क्योंकि लास्ट ईयर फ्लड्स हो चुका था, तो कंपनी का जो फैक्ट्री जहां महिम में सिचुएटेड था वो एक ऐसी परिस्थिति में या कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था कि ऑपरेट कर सके फुल फ्लैश्ड मैनर में, जिसके वजह से उनके पास इनफ फंड्स नहीं हुए. सेकेंड बोलते रीज़न उन्होंने दिया है दैट ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर कंपनी फेस्ड ह्यूज फिनेंशियल लॉसेस. तो ये इंपॉर्टेंट है. अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है ऑफ नेचुरल डिजास्टर, है ना. फ्लड्स डेफिनेटली इज अ नेचुरल डिजास्टर, तो कंपनी हैज़ फेस्ड फिनेंशियल लॉसेस. Third, they mentioned that due to such circumstances, Board of Directors has decided to transfer rupees 12.5 crores to general reserves, which is 50% more than the amount transferred to the reserve last year. मतलब उन्होंने क्या किया है, जो भी उनको अमाउंट वो जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते थे, इस साल उन्होंने 12.5 करोड़ ट्रांसफ़र किया है, जो 50% ज़्यादा है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो रिजर्व्स. ठीक है, तो ये 3 रीजंस उन्होंने हाईलाइट किए हैं जो जेन्युइन रीजंस हैं. देन इट हैज़ बीन कंटिन्यूड लाइक होप यू विल बी सेटिस्फाइड विद द अबव इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. आप सेटिस्फाइड हो, ये हम आशा करते हैं. दैट्स व्हाट दे मेंट. We assure you that company will easily come over from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in the coming years. तो they are just saying that वो अश्योर करते हैं कि कंपनी आगे चल के ऐसे सर्कमस्टेंस या प्रॉब्लम से बाहर आके आपको अच्छे अमाउंट का डिविडेंड आपको आगे चल के फ्यूचर में मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज एंटायर explanation about how they have written in the textbook. Then आएगा आपका thanking you yours faithfully for Shri Cement Industries Limited, signed by Mr. Suhas Bajaj, who is the company secretary. Now if you can remember this letter well and good, but हमारा मेन पार्ट जो है लेटर का वो है कि आप ये लेटर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे टर्म्स हाईलाइट किए हैं, अगर आप याद रखोगे देन यू कैन राइट दिस लेटर इन योर ओन वर्ड्स. देयर इज़ नो नीड टू डू पैरट रीडिंग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर द डेट व्हेन यू आर राइटिंग. अगर आप आज लेटर लिख रहे हो 12 मई, तो ऑब्वियसली आपको आया होगा ये 10 मई. जस्ट विल गो 10 days बिफोर कंप्लेंट, राइट. तो सेक्रेटरी विल डेफिनेटली राइट द लेटर विद इन 8 days या 5 days whatsoever. So how you are going to write? Dear sir, मैंने पहले भी बोला है, आप respected sir भी लिख सकते हो. तो how you will write? You can write this is to inform you that as per your letter dated, इसको आप बोल सकते हो. This is to remind you as per the letter received by us. See, I am just trying to make it very very clear to you क्योंकि ये लेटर आप जनरली लिख रहे हो, राइट. थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ेगा आपको बिकॉज इट इज़ अ कंपनी लेटर, राइट. सो यू कैन राइट दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल्सो, और दिस इज टू रिमाइंड. नहीं, रिमाइंड हम तभी कहते हैं जब उनको पे करना होता है, तो डोंट यूज द वर्ड रिमाइंड हियर. यू कैन से दिस इज टू इन्फॉर्म यू, यूज द वर्ड इन्फॉर्म. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर डेटेड सो एंड सो डेट आपको याद रखना है. आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरी भी आप लिख सकते हो. रिजॉल्व है यहाँ पे, तो आई एम हियर टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस अबाउट योर क्वेरी रिगार्डिंग लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू देयर लॉयल मेंबर्स आप लिख सकते हो. फेथफुल की जगह पर लॉयल आप लिख सकते हो. द रीजन्स फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड आर मेंशन्ड बिलो. यू कैन ऑल्सो राइट द रीजन्स फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड are
as follows. You can say first, you can say due to floods last year. See, this is the way how you can frame the sentence. आप पहले लिख सकते हो due to floods last year the company, as it was situated in Mahim, or anywhere, any place name you can put, was not in the proper condition to operate properly. See, this also you can write. Second, due to such unavoidable situation or due to such unfortunate natural disaster, company have faced huge losses financially. This also you can write. Third point you can write, normally amount which is transferred to general reserves is a regular amount, but this time company, the board of directors have decided to transfer rupees 12.5 crores to general reserves, which is far more compared to the last year general reserves. ठीक है. And then see, these are all in our own words, students. अगर हमको वो sentence understand हो चुका है, then we can frame it in our own words. There is no need to write exactly the same. ठीक है. Then below you can write hope you will understand the situation and agree with the above information provided by the company. But yes, definitely in future, if such conditions are improved, we will definitely deliver you the better dividends in the coming future years. Thanking you, yours faithfully, फॉर श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइन सुहास बजाज. आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी. ओके, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव ट्राइड टू राइट द लेटर इन माय ओन वर्ड्स. व्हाई? बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द लेटर. तो ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इसको याद रखो. अगर इसको आपने याद रखा तो यू कैन राइट द एंटायर लेटर, ओके, इन योर ओन वर्ड्स. आई होप this will really help you to frame the entire letter in your own words. Kindly write the letter in your own words and mail me at commercetute1720@gmail.com, or write the letter and evaluate, and kindly mention in the comment section how many of you have really written the letters in your own words. Okay, because इतने letters है, आप सबको रट्टा नहीं मार सकते, है ना. So you have to somewhere down the line understand that you have to either practice it every day or try to understand the letter and write in your own words. I prefer saying write the letter in your own words, students, because the evaluator on the other side क्या हो जाएगा, उनको एक understanding मिल जाएगा that you have understood the letter. Okay, and then there will be higher chances of scoring good marks also. So that's it, children, in this video. I hope you will find it useful. If there are any questions, you can put it in the comment section. We will definitely tackle them. ठीक है? So till then, take care, keep studying. See you in the next video soon. Thank you so much.